नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी मित्रों का आज पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन हम सभी जानते हैं सुख दुख, जय पराजय, हार जीत, रात दिन का एक खेल है। सिक्के के दो पहलू, जिसमें कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। लेकिन जब हम सफल होते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, और जब असफल होते हैं तो कई बार हम बहुत ज़्यादा हताश और निराश से हो जाते हैं। लेकिन इसे भी सहज रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ें। मुझे एक बहुत सुंदर सा प्रसंग लगा था, कहीं कोई छेड़ रहा था इस प्रसंग को, कि क्रिकेट का मैच देखें कि जब बैट्समैन किसी एक बॉल पे बिट हो जाता है, और यदि वो उस बात को गहराई से अपने मन में ले ले कि अरे इस बॉल को मैं ठीक से नहीं खेल पाया, मैं असफल रहा, मैं बीट हो गया, तो निश्चित रूप से वो दूसरी बॉल में भी बीट होगा और संभव है कि वो आउट भी हो जाए। लेकिन यदि वह अपने मन को संतुलित रखता है कि चलो अभी 6 बॉल हैं, पहली बॉल में मैं बीट हो गया, दूसरी में बीट हो गया, तीसरी में बीट हो गया, लेकिन चौथी बॉल पे मैं जरूर चौका लगाऊंगा या छक्का लगाऊंगा, इतना यदि वो मेंटली स्ट्रांग हो, संतुलित हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छा स्कोर करता है और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाता है। हमें सीखना है मित्रों कि जीवन में यदि कभी हताशा के, असफलता के पल भी आ जाएं, तो मन शांत हो, संतुलित हो और आशा का दामन थाम कर हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए लिए चलता हूं आपको आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सफलता और असफलता के बीच मनोस्थिति का संतुलन बनाएं। वजन का संतुलन बनाए रखने के लिए हम हल्के को भारी या तो भारी को हल्का करते हैं, ताकि दोनों पक्ष समानता के झूले में स्थिर रहें। कम ज्यादा किया जाता है समझदारी से, इस उम्मीद से कि वो सामंजस्य परिस्थिति को अनुकूल बनाएगा। हमारा जीवन भी इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। जीवन में सफलता असफलता अति स्वाभाविक पद्धति है, जिसका हमें कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। समस्याओं की प्रवेशता तो तब होती है जब हम सफलता को अनुमति और विफलता को प्रतिबंधित करते हैं। हमें यह लगता है कि सफल को सभी पूजते हैं, लेकिन असफलता का कोई दर्जा नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि असफलता अनुभवों की वो संपदा है जो भविष्य का निर्माण करती है, दूसरों को भी प्रभावित करती है। देखना तो यह है कि कितनी आसानी से हम दोनों घटनाओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक के आगे बढ़ने से दूसरा भी प्रगति कर सकता है। मित्रों, सुंदर सुवाक्य, जीवन का सत्य जिसमें दोनों पहलू हैं, हमें अपने आप को स्थिर रखना है। भले ही असफलता बहुत ज्यादा हो रही हो, फिर भी अपने उमंग, अपने उत्साह, अपने विश्वास को बनाए रखना है। जैसा कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, बार बार जाता है इस विश्वास के साथ कि हाथ में मोती आएंगे, लेकिन बार बार जाने पर भी उसे असफलता ही हासिल होती है। अनेक बार के प्रयास के बाद एक बार सफलता मिलती है, लेकिन वो अपने उत्साह को कम नहीं होने देता। एडिसन जी को देखिए, सैकड़ों बार असफल हुए, लेकिन फिर भी तब तक लगे रहे जब तक कि बल्ब का आविष्कार नहीं कर लिया। फिर हम क्यों गिव अप करें, हम क्यों हारें? हम भी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। यदि बीमारी आ भी गई है तो भी वो जाएगी, जो चीज आई है जाएगी। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। उसमें आज क्या सुंदर बात है, उसे सुनते हैं। वर्किंग फील्ड में जो है आज समस्या बहुत दिखाई दे रही है, वो है पाइल्स फिस्टुला और फिशर्स की। फिशर्स के बारे में तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण दर्द अंदर ही अंदर सहने पड़ते हैं और सारी
कार्यवाही हमारे कार्यस्थल पे बहुत मुश्किलें होती हैं। फीचर्स ये होता है कि हमारा एनल रीजन है, वहाँ कुछ कट्स आ जाते हैं, इसके कारण वहाँ पे दर्द महसूस होता है, बैठक भी हमारी मुश्किल हो जाती है। इन डिसीजेस का कारण ही है हमारी खाने पीने की आदतें कहीं गलत हो गई है, और फिर हमारे स्टैंडिंग या सिटिंग के जॉब्स, पेट साफ होता नहीं है। तो सबसे पहला कारण जो है कि हम आदत डालें कि सुबह हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए। उसके लिए हम त्रिफला चूर्ण या इसबगोल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फाइबर हम युक्त हमारा डाइट हो, अनाज जो है, दालें जो है वो छिलके वाली हो, और पत्ते सब्जियों को हम अच्छी तरह से इंक्लूड करें विद विटामिन सी। कुछ शरबत भी और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हमारे खाने में अवश्य होने चाहिए। वज्रासन स्थिति अच्छी है, उज्जाई प्राणायाम अच्छा है हमारे लिए। कंटिन्यूस हमारी बैठक से हम थोड़ा सा बीच बीच में एक ब्रेक लेके घूम फिर के आए और अपना काम करें। आसन व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हम कुछ टायर्स के भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए जात्यादि तेल बहुत अच्छा है, और छाछ और साथ में त्रिफला चूर्ण जो है कि दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच हम अवश्य लें। इससे फिशर्स की तकलीफ़ें काफ़ी दूर हो जाएगी, और साथ में एक टब में त्रिफला चूर्ण या हल्दी डालकर गुनगुने पानी में उसे बैठने का भी रोज़ थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन से ये जो कंट्रोलिंग पावर है हमारी, इसको बढ़ा सकते हैं। तो जो स्नायुओं में शिथिलता आ जाती है वो भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, पूरी सृष्टि 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है: परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति अर्थात हमारा पर्यावरण। यदि बाहरी पर्यावरण सुंदर है, प्रदूषण से मुक्त है, तभी आत्मा जीवन का संपूर्ण आनंद लेती है। और यदि बाहर प्रदूषण है तो फिर आप जानते हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में आजकल कैसी स्थिति हो रही है। प्रदूषण से मुक्ति नितांत आवश्यक है। बाह्य प्रदूषण भी मित्रों, और साथ साथ आंतरिक प्रदूषण भी। जैसे बाहर कचरे, गंदगी वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वैसे ही अंदर यदि हमारे व्यर्थ और नकारात्मक विचार हैं, दूसरों के लिए सोच खराब है, ईर्ष्या द्वेष के भाव हैं, तो अंदर भी वो प्रदूषण घर कर जाता है और हमारा जीवन आनंद से विहीन हो जाता है। तो कैसे हम बाहरी और आंतरिक दोनों ही प्रदूषण से मुक्त हों, इस पे ही सुंदर एक काव्य लेकर हमारे बीच पुनः हैं कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का पुनः नमस्कार। ओम शांति। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, उसका मूल कारण और निवारण प्रस्तुत करती हुई ये काव्य रचना प्रदूषण से मुक्ति। फिजाओं में फैला ये कैसा जहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। तरक्की की भर ली है ऊंची उड़ान, इंसान आज छूने लगा आसमान, किंतु प्रकृति पे ढाया कहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। जल थल ये अग्नि गगन और पवन, सभी का किया हमने इतना दोहन, मानवता पे आया खतरा नजर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। प्रदूषण का रूप ऐसा विकराल छाया कि तापमान पृथ्वी का बेहद बढ़ाया, वार्मिंग ग्लोबल से प्रलय का डर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। दुनिया हमारी यही स्वर्ग थी कभी, प्रकृति के तत्वपूर्ण शुद्ध थे सभी, छाई अंधियारी रात खोई वो शहर है, प्रदूषण के पंजे में आज हर शहर है। स्वार्थ और लोभ के वशीभूत मन, प्रदूषण प्रकृति में करता उत्पन्न, पर्यावरण प्रदूषण से चाहो जो मुक्ति, तो अपनानी होगी मिलकर ये युक्ति। मानसिक प्रदूषण समस्या का कारण, विचारों की शुद्धि ही इसका निवारण, विचारों की शुद्धि ही इसका निवारण। शुद्ध और प्रेमपूर्ण हो जब विचार, विश्व सारा लगता है एक परिवार। स्वार्थ नहीं लक्ष्य परमार्थ का अगर है, प्रदूषण के पंजे से मुक्त हर शहर है। जनसंख्या वृद्धि पे रोक जो लगाएं, वृक्षारोपण को निरंतर बढ़ाएं, वैकल्पिक ऊर्जा के साधन अपनाएं, हर मन में जागी अगर ये लहर है, प्रदूषण के पंजे से मुक्त हर शहर है, प्रदूषण के पंजे से मुक्त हर शहर है। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, मुक्ति की कामना तो हर एक आत्मा की होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी
मुक्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो तो हुई फाइनल मुक्ति को प्राप्त करने की बात और बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अपनी बुराइयों से तो पहले हम मुक्त हो जाएं, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं उनसे तो हम मुक्त हो जाएं, तब तो हम उस मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि यहीं हम इतने बंधे हुए हैं तो वो तो एक बहुत सुंदर सी मुक्ति है, वो हमारे लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो कैसे हम अपनी जो बुरी आदतें हैं, अपने जो अवगुण हैं, जिन्हें हम छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा ही लगता है कि जैसे तोता नल पे बैठकर ये कह रहा हो कि मैं क्या करूं कि इस नल ने मुझे पकड़ लिया है, मैं उड़ना तो चाहता हूं लेकिन ये छोड़े तब तो उड़ूं। वास्तव में हम सब की एक ऐसी स्थिति हो गई है जहां हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा सा महसूस करते हैं कि चाहना होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पे आध्यात्मिक ज्ञान और योग के आधार पर हमें सबल बनाने का कार्य करती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। ब्रह्मा कुमारी संगठन वर्षों से ये सुंदर सेवा कार्य करता चला आ रहा है कि सब आत्मिक रूप से सबल बने और अपनी बुराइयों से मुक्त हों। आइए देखते हैं उनके इस सुंदर सेवा कार्य को। कल्पतरु एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य मूल्यों के माध्यम से एक पेड़ के साथ साथ आत्मा के पोषण की पवित्र प्रक्रिया को जोड़ना है, क्योंकि ये परियोजना पौधे और पौधे लगाने वाले दोनों को जीविका प्रदान करने के लिए है। कल्पतरु परियोजना में भाग लेकर देनपसार बाली इंडोनेशिया की ब्रह्मा कुमारीस ने इस धरती को हरा भरा बनाने में योगदान दिया। ब्रह्मा कुमारीस बाली के प्रभारी बीके जानकी ने वृक्षारोपण समारोह का संचालन किया। वर्ष 2022 में देनपसार में कई पेड़, जड़ी बूटी और पौधे लगाए गए। ब्रह्मा कुमारी परिवार की अधिकांश दैनिक जरूरतें इसी उद्यान से प्राप्त होती हैं। इस बगीचे में बहुत सारे केले, आम, मूंगफली, मक्का, साबूदाना, जामुन और कई सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इंडोनेशिया की मिट्टी और जलवायु पौधों के पनपने के लिए बहुत अनुकूल है। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर सी प्रेरक बात आप सबके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा हूँ। जरूर इस पर विचार कीजिएगा। यूं तो पूरा का पूरा सब रंग हमारे लिए बहुत ही प्रेरक होता है, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, हमारे जीवन को श्रृंगारित करने वाला है। लेकिन चिंतन के लिए सुंदर सी बात कहते हैं कि आपका परिचय दो बातें देती हैं। एक, आपका धैर्य। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप कितना धैर्य रख पाते हैं इस बात को लेकर कि आज कुछ नहीं है लेकिन कल सब कुछ होगा। और दूसरी बात, आपका व्यवहार। जब आपके पास सब कुछ है, जब सब कुछ है, तब आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। छोटों के साथ, जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ, या फिर जो बहुत ज़्यादा आपके लिए विरोधी रहे हैं उनके साथ भी। इन दोनों पर विचार कीजिएगा मित्रों। ये हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। एक धैर्य जब कुछ भी नहीं है, और दूसरा व्यवहार जब मेरे पास सब कुछ है। जब सब कुछ है तो मेरा व्यवहार कैसा हो, इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।